जय हिंद, नमस्कार साथियों। देखिए, मेरा नाम कपिल है और आज के सेशन में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट कुशा के बारे में, जो कि भारत का एक एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट है, जिसमें इंडिया अपना खुद का जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है देसी, वो बनाएगा। और इस पूरे सिस्टम के बन जाने के बाद जो इंडिया है उसकी जो रूस पर निर्भरता है वो ख़त्म हो जाएगी। और इस सिस्टम की जो रेंज होगी वो टू कॉपी जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उसके बराबर होगी। लेकिन ये जो सिस्टम होगा इंडिया का, मेड इन इंडिया, यह रूस के एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में, रडार और जो इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में उससे एडवांस होगा। जिसमें आपको बता दें कि अब जो रूस है वो आने वाले किसी भी युद्ध में जो इंडिया है उसका खुल कर के समर्थन नहीं कर सकता है, क्योंकि जो रूस है उसकी जो स्थिति है वो लगातार कमज़ोर हो रही है। जिसमें आपको बता दें कि जो रूस है उसने 1971 का जो युद्ध था उसमें इंडिया का खुला समर्थन किया था, जिसमें इंडिया ने अपना जो पूरा सबमरीन का बेड़ा था उसको हिंद महासागर में भेज दिया था। लेकिन अब जो रूस है उसकी कंडीशन बिल्कुल अलग है, क्योंकि उस समय जो रूस है उसका विक्टर नहीं हुआ था। उस समय रूस सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब जो रूस है वो किसी भी युद्ध के मामले में चाइना के दबाव में आ सकता है। और इसी वजह से जो इंडिया है वो अपना खुद का एक बहुत ही जो पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम है बनाने जा रहा है। इसमें आपको बता दें कि जो प्रोजेक्ट कुशा है इसके अंतर्गत जो इंडिया है वो देसी S-400 मिसाइल सिस्टम बनाने जा रहा है। और इसका जो प्रोटोटाइप है वो 1 साल में बनकर के तैयार हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रोटोटाइप लाइकली इन ए 1 ईयर। वहीं आपको बता दें कि चाइना उसने इससे पहले रूस से S-300 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था, और इसी को कॉपी करके जो चाइना है उसने अपना HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम बनाया था। लेकिन वहीं आपको बता दें कि चीन है उसने रूस के S-300 को कॉपी करके अपना सिस्टम बनाया था HQ-9। इसको जब चीन ने पाकिस्तान को दिया तो पाकिस्तान ने इसको जो रावलपिंडी और नूर खान जो एयरबेस है वहाँ पर तैनात किया, तो इंडिया ने बहुत ही आसानी से इस एयर डिफेंस सिस्टम को ही बर्बाद कर दिया। लेकिन जिसमें आपको बता दें कि चाइना उसने पाकिस्तान को यह कह करके यह सिस्टम दिया था HQ-9 कि आप जो इस सिस्टम का उपयोग करके इंडिया की जो ब्रह्मोस मिसाइल, इसके अलावा जो एडवांस फाइटर जेट जैसे राफेल हो गया, सुकोई 30 MKI हो गया, इन फाइटर जेट को आप आसानी से गिरा सकते हैं। लेकिन कहाँ मालूम चीन को कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो इसका खुद ही काल है। जिसमें आपको बता दें कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसने इस पूरे सिस्टम को तबाह कर दिया था अभी पाकिस्तान के युद्ध में। वहीं जो इंडिया है वो अपना खुद का देसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बनाया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जो इंडिया ने पहले आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम बनाया था, इसका जो इंटरसेप्शन रेट है वो 100% है। और इसकी जो पुष्टि है वो भारत ने 2024 में कई सारे जो टेस्ट किए थे उसमें की थी। लेकिन इसका जो फाइनली टेस्ट हुआ है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ, जिसमें जो आकाश तीर है इसने पाकिस्तान की तरफ से आने वाले कई सारी ड्रोन और जो मिसाइलें हैं उनको इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज कर दिया था। अब इसीलिए जो इंडिया है उसका भरोसा और ज़्यादा बढ़ गया है अपने रिलायबल और इफेक्टिव डिफेंस इक्विपमेंट के बारे में। जिसमें आप देख सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट कुशा एयर डिफेंस सिस्टम है इसका जो प्रोटोटाइप है इसको बनाने को लेकर के जो काम है वो शुरू हो चुका है। इसमें प्रोजेक्ट कुशा को जो DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लीड किया जा रहा है। और DRDO का जो एम है वो ऐसे सिस्टम को बनाने को लेकर के है जो कि किसी भी एरियल टारगेट को, यानी कि चाहे ड्रोन हो, एयरक्राफ्ट हो और मिसाइल्स हो, इन सभी को न्यूट्रलाइज कर सके। और DRDO के इस पूरे प्रोजेक्ट में जो पार्टनर के रूप में भेल काम कर रहा है, यानी कि जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है वो DRDO के पार्टनर के रूप में काम कर रहा है। जिसमें जो भेल है वो DRDO को रडार्स और कई सारे जो कंट्रोल सिस्टम है उनको प्रदान करेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि जो आकाश मिसाइल सिस्टम है इसमें भी जो भेल है इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जो इंडिया है उसने आकाश सिस्टम को आर्मेनिया को 6000 करोड़ रुपए की लागत में बेचा था। और यह जो पूरा सिस्टम है वो आर्मेनिया अजरबैजान के विरुद्ध यूज करेगा। वहीं आपको बता दें कि जो अजरबैजान है वो इंडिया का कट्टर दुश्मन और जो पाकिस्तान है इसका पक्का साथी है। इसमें अजरबैजान की प्रो पाकिस्तान होने की सबसे बड़ी वजह है कि वो एक मुस्लिम देश है। इसके अलावा जो इंडिया है वो आर्मेनिया को खुला सपोर्ट करता है। इसके इंडिया के अलावा आर्मेनिया को फ्रांस हो गया, यहाँ तक कि रूस जो है वो भी आर्मेनिया को खुला सपोर्ट करता है। वहीं आपको बता दें यह जो पूरा प्रोजेक्ट है इस पर जो फॉर्मल क्लियरेंस है वो मई 2022 में ही मिल चुकी थी कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी की तरफ से। इसमें इसकी जो न्यू है यानी कि जिसका ग्राउंड वर्क है वो इससे भी पहले हो चुका था। इसके अलावा जो भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने
इसकी जो 8 स्क्वाड्रन है उनको अप्रूव किया था, और इस स्क्वाड्रन की जो कीमत होगी 8 स्क्वाड्रन की वो लगभग $4.7 बिलियन यानी कि लगभग 40,000 करोड़ रुपए होगी। वहीं आपको बता दें कि जो इंडिया उसने सिर्फ 5 स्क्वाड्रन जो हैं S-400 की वो लगभग 35 से 38,000 करोड़ रुपए में खरीदी हैं। यानी कि यह जो सिस्टम होगा इंडिया का, मेड इन इंडिया सिस्टम, यह रूस के सिस्टम से लगभग 50% कम कॉस्ट का होगा। और आपको बता दें ये जो सिस्टम है वो स्पेशली इंडियन एयरफोर्स और जो इंडियन नेवी है इसके लिए डेवलप किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि भेल द्वारा बनाया गया जो आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम था उसने अपना जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है वो किस प्रकार से अभी पाकिस्तान के विरोध में दर्शाया था, जिसमें कई सारे ड्रोन और जो मिसाइलें हैं उनको इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज किया था इस पूरे आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम ने। और इसकी सक्सेस को देखते हुए जो हमारे साइंटिस्ट हैं इनको और भी ज़्यादा जो उत्साह है वो प्रदान होता है। इसी वजह से आपको बता दें कि जो आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम है वो भारत का रियल टाइम मॉनिटरिंग करने वाला सिस्टम है, जिसमें जो सिस्टम है वो एक साथ कई सारे जो मल्टीपल एरियल टारगेट हैं उनको इंटरसेप्ट कर सकता है, उनको हवा में ही न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये इस प्रकार का वेपन सिस्टम है। वहीं आपको बता दें कि ये प्रोजेक्ट कुशा के अंतर्गत बनने वाला एयर डिफेंस सिस्टम होगा, यह एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम होगा जिसमें तीन प्रकार के जो इंटरसेप्टर हैं वो यूज किए जाएंगे, जिनका नाम M1, M2, M3 यानी कि जिसमें आपको बता दें कि ये जो सिस्टम होगा उसकी जो रेंज होगी वो 150 से 350 किलोमीटर के बीच में होगी। क्योंकि आपको बता दें कि शॉर्ट रेंज के लिए इंडिया के पास पहले से ही कई सारे सिस्टम मौजूद हैं, लेकिन आपको बता दें कि जो लॉन्ग रेंज सिस्टम थे उसके लिए जो इंडिया है उसको रूस पर डिपेंड होना पड़ता था, लेकिन अब वो भी नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले 2 से 3 सालों में जो इंडिया का सिस्टम है वो बनकर के तैयार हो जाएगा और इसको जो इंडियन नेवी और जो इंडियन एयरफोर्स हैं उनको सौंप दिया जाएगा।